जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़रूख और ये मैं मैसेज स्पेशली आज रिकॉर्ड कर रही हूँ हमारे प्यारे आईजी साहब, हमारे प्यारे सीएम जो अभी तक हैं मोहसिन नकवी साहब, और आगे आ जाती हैं अगर मरीम नवाज साहिबा तो उनके लिए। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा नाम आयशा फ़रूख है और इस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ कोई 18 सालों से। लास्ट एक मैसअप मेरा हुआ है वॉइस न्यूज़ और वॉइस न्यूज़ के चेयरमैन मलिक हुसैन है कि हुसनैन है उनके साथ। ये है उनका आईडी कार्ड, ये है उनकी पिक्चर और ये है उनका फेसबुक आईडी। नंबर भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर लूँगी। वैसे उनका नंबर हर वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद होता है क्योंकि अभी आगे चल के बात करते हैं। इनके साथ हुआ है और इन्होंने मुझे लाइफ थ्रेटन दिया है। वो लाइफ थ्रेटन उन्होंने ये दिया है ये कह के कि तुम जैसे लोगों को 18 मिनट के अंदर अंदर मैं गायब करवा देता हूँ, वो फिर कभी नज़र भी नहीं आते। तो मेरी ज़िंदगी को बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये रिकॉर्ड मैसेज करके मैं अपने फेसबुक और सोशल नेटवर्क पे इसलिए डाल रही हूँ कि खुदा न खास्ता इस लड़ाई में अगर मैं मारी जाती हूँ या मरवा दी जाती हूँ तो उसके पीछे मलिक हुसैन साहब जो कि वॉइस न्यूज़ के चेयरमैन साहब हैं, छोटे वो, और उनकी फैमिली मेंबर्स, उनके भाई, बड़े भाई जिनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उनको भी मैंने अलर्ट किया था, और अनीक अली राना साहब जो कि करंट अफेयर के वहाँ पर डायरेक्टर हैं, वो होंगे। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। मेरी ये एप्लीकेशन थाने बहरिया के साथ जो थाना एफिलेटेड है उसको लगती है। मेरे एसएचओ का नाम आतिफ खान साहब है। मैंने आज ही उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरी एप्लीकेशन को आप एफआईआर की तरफ ले जाएं क्योंकि उनके कॉल करने पर भी मलिक साहब ना तो फ़ोन उठा रहे हैं और अनीक अली राना साहब पीसीआर के एक छोटे से बच्चे को जिसकी तनख्वाह भी मुकम्मल 50,000 रुपया नहीं है उसको भेजते हैं बताने के लिए कि मलिक साहब वहाँ पे हैं या नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ अपने कामों में और हमेशा इस तरह के मुद्दे मेरे सर पे गिर जाते हैं। दिसंबर में मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि वॉइस न्यूज़ के अंदर ख़वातीन के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, तो जो लोग ख़वातीन को प्रोटेक्ट करते हैं मैं उनको भी अलर्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इंतहाई गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। अगर आप मुझे माज़रत के साथ इजाज़त दें तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जहाँ पर यहाँ पे तनख्वाह ना देने का रिवाज है वहाँ पे ये भी रिवाज है कि बच्चियों को गंदी ज़ुबान, गंदी नज़र के साथ देखा जाए। मैं अभी किसी का भी नाम यहाँ पर शामिल नहीं करूंगी लेकिन मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ या मेरी कुर्बानी के सबब बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल होंगे। पैमरा अगर अपनी क्या कहते हैं एप्लीकेशंस को छानेगा तो वॉइस न्यूज़ की ही जानिब से 2 एंकर्स की दिसंबर में एप्लीकेशन आई थी कि उनको सैलरी नहीं दी गई और आज तक नहीं दी गई, बल्कि उनके साथ बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल करके उनको निकाला गया। बल्कि इनकी मेन स्ट्रीम पर एक और एंकर आती हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी आया करती थीं, जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ओहदे पर फाइज हैं। उन्हें इमीडिएट फायर किया गया था विदाउट सैलरी, बहुत गंदी जुबान और बहुत ज़्यादा गंदे लहजे के साथ इनके डायरेक्टर प्रोग्रामिंग के हाथों। अब मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। वो मेन मुद्दा ये है कि मलिक साहब के पल्ले नहीं कुछ और वो क्या कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला काम करके बैठे हुए। पैसे नहीं देते। ओएसआर डिपार्टमेंट के थ्रू उन्होंने कोई फ्रॉड कर रखा है 200-250 से ज़्यादा बंदों के साथ जो तकरीबन 2 महीने से जनवरी से इंतजार कर रहे हैं कि उनको लोगो और उनका कार्ड मिलेगा। पैमरा से इनके ताल्लुकात कैसे आई रियली डोंट नो, लेकिन ये चैनल इस काबिल नहीं है कि इसे ऑन एयर किया जाए। यहाँ पे कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो मैं पैमरा से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस चैनल को इवेल्युएट करें। अगर ये काबिलियत नहीं रखता तो इसको क्लोज कर दें क्योंकि 12 घंटे में कौन सी न्यूज़ ये अपडेट करेंगे क्योंकि बाकी चैनल्स की कुंडियाँ डाल के ये लोग खबरें चलाते हैं। यहाँ पे आने वाली बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। यहाँ पे आने वाली बच्चियाँ अपने माँ बाप को ये कहकर आती हैं कि वो एक अच्छे ओहदेदार चैनल के अंदर काम कर रही हैं, जबकि ये चैनल ना तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर देता है ना उनको आईडी कार्ड्स देता है, बल्कि वो बच्चियाँ 30-30 हजार रुपए की नौकरी के पीछे 12-12 घंटे अनचाहे हैवान लोगों के दरमियान बैठी हुई हैं। मैं यहाँ पे फिर वाज़ह कर दूं कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। मैं ये सख्त
रखती हूँ अल्लाह के रहम से, अल्लाह के करम से, कि मैं अकेली सबकी आवाज़ बन सकती हूँ और सबको महफूज करने की कोशिश कर सकती हूँ। रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पे ये है कि अभी भी उस चैनल के अंदर 3 से 4 बच्चियां बैठी हुई हैं जिनकी वजह से मैं हाइपर हुई। एक बच्ची जिसकी तनख्वाह सिर्फ 30,000 रुपया है और जनवरी की तनख्वाह थी, जिसे फरवरी में 22 फरवरी की रात को 10 बजे के करीब क्लियर किया गया है, जब मैंने एक मैसेज क्रिएट कर दिया। और वो बच्ची की रो रही थी जनाब करंट अफेयर, डायरेक्टर करंट अफेयर के सामने कि सर मैंने घर में जवाब देना होता है। बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ अगर आला ओहदेदार आईजी साहब मोहसिन नकवी साहब इस चीज पर एक्शन लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि बहरिया की एक कोठी हाउस नंबर 23 तकबीर ब्लॉक के अंदर गैर कानूनी तौर पे एक चैनल चल रहा है। मेन गेट पे बैठे हुए लोगों की अगस्त से तनख्वाह नहीं गई हुई। बड़े बड़े लोग सिर्फ अपनी रोटी की जंग में वहां बैठे हुए हैं और जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मैं इसकी आवाज बनने जा रही हूँ। मुझे मलिक साहब की तरफ से, मलिक जिनकी तस्वीर दिखाई है, नाम मैं गलत लूंगी या मैं लेना नहीं चाहती क्योंकि इनकी जुबान बहुत गंदी है। ही सेड टू मी, तुम जैसे लोगों को तो 18 मिनट में मैं गायब करवा देता हूँ, दोबारा कभी वो नजर भी नहीं आते। अब इसके लिए वो लोग कहेंगे कि कोई शवाहिद है, पूरा ऑफिस शवाहिद है, किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन मैं शवाहिद देने की हैसियत रखती हूँ। दूसरा, मैंने वो सारे डिपार्टमेंट के लोगों का नाम लिया। मेरे पास 250 से ज्यादा लोगों की लिस्ट नंबर मौजूद हैं जो मैं पेश कर दूंगी। आप लोग फोन करके उनसे पूछ लीजिएगा। मैं बहुत सारे लोग जो अभी भी सैलरी की कतारों में लगे हुए हैं, जिनके चेक बाउंस हो रहे हैं, जिनको फोन करके कहा जा रहा है कि वो मेरा साथ ना दें, तो उनको उनकी सैलरी रिलीज कर दी जाएगी, उनके नंबर भी दे दूंगी। और साथ साथ वो बच्चियां जो कि यहाँ पर फिजिकली हरास होकर गई हैं, जिनका नाम यहाँ लेना बिल्कुल नहीं बनता, मैं उनकी भी नुमाइंदगी करते हुए उनके भी नाम दे दूंगी अगर वो चाहेंगी। वरना मैं चाहूंगी कि सीएम पंजाब जो मोहसिन नकवी साहब हैं या आने वाली हैं, वो इस मामले को गहराई की नजर से देखें, क्योंकि सहाफी एक बहुत अहम हिस्सा है इस माशरे का। उसके साथ ऐसा होना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। और मैं चाहूंगी कि मेरी एफआईआर लॉन्च होने के साथ साथ मेरी आवाज को और बुलंद किया जाए और एसएमएसएफ को कंट्रोल किया जाए, लोगों की तनख्वाहें दी जाएं, लड़कियों को प्रोटेक्ट किया जाए। और यहाँ पे मैं वो बच्चियां जो इस वक्त तक वॉइस न्यूज के अंदर बैठी हूं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि माँ बाप से बड़ा कोई साथी नहीं। ये 30-35 हजार रुपए के पीछे 12-12 घंटे जलील होने के बजाय अपने माँ बाप को बताओ कि किस माहौल में हो। क्योंकि माजरत के साथ वहां पे लैंग्वेज ऐसी ऑफेंसिव है, ऐसी घटिया है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं माँ बाप को यहाँ बोल के बताऊं कि वहां पे करंट अफेयर के हेड साहब, जो कि बेसिकली गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं मलिक साहब को बचाने के लिए, बच्चियों को ये कहते हैं जी कि तनख्वाह बनाते हैं, मतलब मुझे कह देने दीजिए। इतनी मुझे तकलीफ है कि एक 30,000 रुपए को आप 3 हिस्सों में बांटते हैं, 2 महीने बाद आप एक 3,000-5,000 रुपया देके कहते हैं कि रोटी खा लो। आप ये कहते हैं कि इस तनख्वाह पे तुम लोगों का घर चलना है, मुट्ठी मारनी आंदी है तानू, ते तानू ऐ नहीं पता कि जिंदगी किस तरह गुजरनी है। सबको सब समझ है, बस आप लोगों को समझ नहीं है। और बाय ऑल मीन्स मैं किसी शख्स को ये इजाजत नहीं देती कि बहैसियत औरत, बहैसियत इस माशरे का इज्जतमंद शहरी, मैं इजाजत नहीं दूंगी कि आप मेरी तरफ उंगली करके ये बात बोलें कि मुझ जैसों को आप 18 मिनट में निस्तो नाबूद कर देते हैं। मैं अपने लिए आवाज खुद उठाऊंगी क्योंकि मैं जुल्म की हिस्सेदार नहीं हूं। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मुझे वॉइस न्यूज के ऊपर ताला चाहिए। मुझे उन बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए जो इस वक्त वहां बैठी हैं। उन बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए जो सहकर चली गई हैं। उन लोगों के लिए इंसाफ चाहिए जो वहां पे हैं। यहां पर मौजूद एक और बड़ा नाम है, मुझे अफसोस है कि वो भी सह रहे हैं और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। प्लीज प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम वॉइस न्यूज। जो भी वॉइस न्यूज के अंदर बच्चियां मौजूद हैं उनकी हिफाजत करें और मेरी आवाज को और बुलंद करें। आई नीड एफआईआर इस शख्स के खिलाफ जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए और इस चैनल के कैमरे चेक किए जाएं तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शराब की बोतलें आप लोगों को यहां से मिलेंगी।
इनके फ़ोन के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। 40 डिस्ट्रिक्ट के लोगों के नंबर मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं चाहूँ मैं वहाँ पे सब कुछ कर सकती थी, कह सकती थी, लेकिन क्योंकि मैंने ज़ुबान कर रखी थी, मैं बता सकती हूँ बहुत सारे टिकटॉकर्स के पैसे ये शख्स खा चुका है। इस बंदे का मोटिव सिर्फ ये होता है कि वो सारे डिपार्टमेंट से 15,000 आए, 10,000 रुपये आए, 5,000 रुपया इसके अकाउंट में आया, ये चला जाए। और फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में इसने OSR डिपार्टमेंट से 25 लाख रुपया कमाया और आज तक सैलरी रिलीज नहीं कर सका। एक चेक को लेके ये घूम रहा है कि सबकी सैलरी क्लियर कर देगा, अभी भी सैलरी क्लियर नहीं की। ये मैं बात कर रही हूँ दिसंबर जनवरी की सैलरीज अभी तक पेंडिंग चल रही हैं। एक छोटा सा बच्चा है NLE, उसकी दिसंबर की सैलरी नहीं दी गई, वो 100 रुपए के पीछे भी परेशान है ड्यू टू दिस पर्सन। एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से जो बच्चे 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, उनके साथ ये नाइंसाफी मंजूर नहीं। तो आई नीड कि इस बंदे को सलाखों के पीछे किया जाए। ये ना औरत के लिए महफूज शख्स है, ना ये मर्द के लिए महफूज शख्स है। क्या कहते हैं, 22 फरवरी वाले दिन ये देख पका रहे थे बैठे अनीक अली राना, मलक साहब ये वाले, और एक और जिनका नाम नहीं मैं लेना चाहती क्योंकि मेरा उनके फेस टू फेस कोई भी बड़ा किस्म का कोई क्लैश नहीं। मुझे लगता है शायद वो मजबूर है। देख पका रहे थे कि देख का ढक्कन खोलेंगे तो वो जो ज़काती तौर पे इन्होंने लोगों की मेहनत देनी है वो देंगे। तो स्टे ब्लेस, ये शुरुआत है। अगर जिंदा रही, मलिक साहब ने मुझे मरवा ना दिया, तो हर बच्चा जो यहाँ से बेइंसाफी का शिकार होके गया है, मैं उसकी आवाज़ ज़रूर बनूंगी बगैर उसको शर्मिंदा किए। स्टे ब्लेस्ड, बहुत शुक्रिया।